वक्त रंगमंच के कलाकार रोहित कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस वक्त हम रोहित से मुखातिब इसलिए हैं क्योंकि अभी भी हाल में ही इन्होंने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्टिंग में। उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की, किस तरीके से आपने 24 घंटे 8 मिनट तक धारा प्रवाह लगातार कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस दिया। उसके मुख्य पात्र या मुख्य भूमिका में आपके प्रस्तुति के थे महाभारत के हीरो कर्ण। लेकिन ये तो हुई आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात, लेकिन इसके पहले इसके पीछे आपके 10 साल का कठिन संघर्ष या कठिन मेहनत है रंगमंच का। रंगमंच के आप कलाकार मुक्त हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा रोहित कि क्या पारिवारिक इजाजत लेने में एक रंगमंच के कलाकार बनने के लिए कोई दिक्कत पेश आई थी आपके परिवार से, माता पिता से, जब आपने 10 साल पहले करियर शुरू किया था? मेरे फादर डॉक्टर हैं जी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डॉक्टर अपने बेटे को इस थिएटर या रंगमंच की लाइन में कैसे भेजेंगे, और सबसे विशेष बात जो हरियाणा का हो। हरियाणा के भिवानी शहर में आपके पिता डॉक्टर थे, जी। उनसे आपने इजाजत लेने की कोशिश की कि भाई मैं तो स्टेज आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ? शुरुआत से बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है। जी जी प्लीज। मेडिकल की मेरी स्टडी चल रही थी और उसी दौर में कुछ ऐसे कारण हुए कि मैं मेडिकल को आगे नहीं चला पाया, और उसी बीच में पापा ने बोला कि बेटा अब डॉक्टर तो तुम नहीं बन सकते, क्या बनोगे? पता नहीं इस जहन में एक अजीब सा विचार आया। क्यों उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बन सकते? उनको लगा दरअसल कुछ और कारण थे। ब्लड को देखते ही मुझे एक अच्छा, अच्छा, दौरे अच्छा। का आभास हो जाता था, साइकोलॉजिकल कुछ था। कुछ साइकोलॉजिकल जी, प्रॉब्लम थी, ठीक है। इमोशनल कुछ ज़्यादा था। जी जी जी। तो मतलब डॉक्टर के अलावा दूसरा विकल्प क्या होगा, ये आपके पिता ने आपसे पूछा? हाँ, और मैंने सीधा कहा कि एक्टर बनना चाहूँगा, टर ज़रूर लगाना है। डॉक्टर नहीं तो एक्टर ही सही। एक्टर ही सही। बहुत खूब। अगर आज मैं आपके सामने हूँ या फिर इस बुलंदी पर हूँ तो उस 2 लाइनों के कारण। जी। उन्होंने कहा कि बेटा, हमारी नज़र में दुनिया का सबसे बुरा काम होता है मुर्दे के कपड़े उठाना, उनके शमशान कपड़ों घाट का में। इस्तेमाल करना, जी जी। शमशान घाट में बैठ। बोले कि अगर तुम ये कहते कि मुझे शमशान घाट में बैठना है, विश्वास करोगे मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम्हें एक बात तो ज़रूर कहता कि दिल से बैठ, क्या पता कौन सा मुर्दा खड़ा होकर कौन सी शक्ति दे जाए। क्या बात है, पिता का यह विश्वास अपने पुत्र पर कि चाहे जो भी काम करेगा मैं उसके साथ हूं। हाँ, बस वही था, और इसके लिए भी उन्होंने इसीलिए इजाज़त दी कि कर लो, बहुत खूब। लेकिन भीड़ का हिस्सा मत बनना, या तो सबसे आगे जाओ या सबसे पीछे जाओ, अलग दिखने चाहिए। डोंट बी जस्ट अ फेस इन द क्राउड। एग्जैक्टली। जी। और 10 साल के बाद कुछ ऐसा कर भी दिया है। बहुत खूब। आपकी 10 साल के बाद के वर्ल्ड रिकॉर्ड से हम सब वाकिफ हैं। एक्टिंग में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जल्दी इसकी पुष्टि हो सकती है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में या फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। लेकिन फिलहाल जल्दी से हम बारी बारी से नजर दौड़ाना चाहते हैं क्योंकि लिस्ट आपकी लंबी है। आपने 30 प्लेस डायरेक्ट किए हैं, 2000 से ज्यादा आपके स्ट्रीट स्टेज एंड बाकी परफॉर्मेंसेज हैं रंगमंच से जुड़े हुए। 2-3 हिंदी फिल्मों में भी आपने काम किए हैं। तो बारी बारी से अगर मैं लेना शुरू करूं तो पहले हिंदी फिल्मों का जिक्र कर लें। हाँ। कौन कौन सी ये फिल्में थी और उसमें कौन कौन सी भूमिका आपने निभाई? पंकज कपूर जी की अभिनीत फिल्म थी धर्म, जिसमें एक कैरेक्टर किया था, पात्र किया था मैंने। और इसी के साथ मंथन और शाकुंतलम नाम से 2 प्रोजेक्ट थे। शाकुंतलम में एज एन एक्टर यानी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मैंने अभिनय किया था। और उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि प्रोजेक्ट कई हाथ में थे। जो प्रॉब्लम बताई मैंने, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं इंडस्ट्री को छोड़ के थिएटर की ओर फिर वापस आ गए थे वापस आ हिंदी गया फिल्मी था। दुनिया छोड़ करके। हाँ, कुछ बीच का गैप लगा लीजिए, एक ठहराव लगा लीजिए, जो शायद आवश्यक भी था। अगर वो नहीं होता तो आज ये रिकॉर्ड नहीं बन पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्टिंग में रिकॉर्ड बना, उसके पहले आपने जिक्र किया कि 3 हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण टीवी सीरियल भी इन दिनों आपने देखा होगा, चाहे देख चुके होंगे, उसमें भी इनकी भूमिका थी। कौन सा है सीरियल, खुद इन्हीं से जानते हैं। सही बात बताऊं तो वो एक्साइटमेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण था जी। उसकी। जो कास्टिंग थी वो कास्टिंग खुद दिलीप कुमार जी ने की थी। दिलीप कुमार जी ने सायरा कास्टिंग बानो की थी। प्रोडक्शन हाउस का सीरियल था वो। और दरअसल मेरे लायक उसमें कोई काम था नहीं। मेरा लुक और गेटअप उसके किसी कैरेक्टर में सेट नहीं था। दिलीप जी ने ऑडिशन की कुछ क्लिपिंग्स वगैरह देखे और उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर को लो। क्या बात है। डायरेक्टर का कहना था कि इनके लायक कोई कैरेक्टर है नहीं, तो बोले कि लिख दो। क्या बात है। और लिख दिया गया। तो उस स्त्री नाम के टेलीविजन सीरियल में खास एक किरदार लिखा गया रोहित कौशिक के लिए, चूंकि दिलीप कुमार को, दिलीप साहब को इनकी एक्टिंग
पसंद आई। तो उसके बाद से कुछ ताल्लुकात दिलीप साहब से या कुछ? नहीं, उसके बाद कुछ विशेष संपर्क इसलिए नहीं हो पाए कि बॉम्बे से एक तरह से कटना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ साथ भागते रहो तो सभी साथ भागते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा रुक जाओ कोई नहीं रुकता, सभी भागते आगे रहते हैं। चले जाते हैं। लेकिन इनकी बातों में एक बात दबी हुई है, वो ये कि किस तरीके से जिंदगी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। फिल्मी करियर के दौरान या रंगमंच से संघर्ष के दौरान कुछ संघर्ष के लम्हे आए, उनके बारे में हम जानते हैं। जैसा भी आप थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, फिल्म कर रहे थे, कुछ ऐसी परेशानी आई, कुछ लम्हे आए ऐसे आए जो कि आपको काफी तोड़ कर रख देते अगर आप मजबूत नहीं होते तो। वो क्या अनुभव थे आपके? वास्तविकता बताएं तो तोड़ के रख नहीं देते, उन्होंने तोड़ ही दिया था। जी। और लगभग 7 या 8 महीने तक मैं बिस्तर पे था, मेरा आधा शरीर ख़त्म हो गया था। क्या बात। और ये हाथ उस दशा में था कि समझ लीजिए कि अब अपाहिज हो गया, लोगों ने घोषित कर दिया था। मतलब इट वाज इनिशियल स्टेज ऑफ इनिशियल पैरालिसिस। स्टेज ऑफ पैरालिसिस। कुछ फिजिकली या सोशली हर रूप से एकदम डेड हो चुका था। और सही बात बताएं तो ये रिकॉर्ड बनाना या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, ये अपने जज्बे को, अपने जुनून को दोबारा क्रिएट करने के लिए, दोबारा पैदा करने के लिए किया गया। सही बताऊं तो उन चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहता। नहीं, हम बिल्कुल आपको याद भी नहीं दिलाना चाहते, लेकिन लोगों को इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी था कि संघर्ष के लम्हों के बाद जब सफलता का स्वाद होता है तो वो स्वाद बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही मीठा होता है। और इस सफलता का स्वाद चखा रोहित ने जब इन्होंने एक्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लगातार 24 घंटे 8 मिनट तक एक स्टेज परफॉर्मेंस, सोलो मैराथन स्टेज परफॉर्मेंस देकर, जिसकी मुख्य भूमिका थी महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण। तो यहीं पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक रोहित, अगर आपकी इजाजत देते हो। श्योर। क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से अपने संघर्ष और कठिन भरे लम्हों से उबर कर आज रोहित एक बार फिर हैं तैयार एक्टिंग में दो चार करने के लिए जमाने से, चाहे वो थिएटर हो, स्टेज हो, टीवी सीरियल्स हो या फिर फिल्म। किन तरीकों से हम जानेंगे खुद रोहित से इस छोटे से ब्रेक के बाद।